नमस्कार, मैं अशोक तिवारी और आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि 15 जून तक ही क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे। 15 जून के बाद सारे क्वारंटाइन सेंटर को प्रशासनिक आदेश के अनुसार हटा दिए गए हैं। अब कोई भी प्रवासी यदि बाहर से आते हैं तो उन लोगों को अपने घर में ही क्वारंटाइन करना होगा। 14 दिन तक वो घर में ही क्वारंटाइन रहेंगे और एक दूसरे से दूरी बनाए रखेंगे। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना वायरस का जो कहर है ये कतई कम नहीं हुआ है। भले ही लॉकडाउन टूट गया हो, अभी अनलॉक 1 चल रहा है, लेकिन कहीं से भी कोरोना वायरस का कहर थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ है। पूरा देश अभी भी त्राहिमाम कर रहा है। इस विकट परिस्थिति में जहां तक लॉकडाउन को तोड़ दिया गया, हटा दिया गया है, लोगों की जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, कारोबार में बाधा आ रही है, या मजदूर या और भी बहुत सारे लोग जो कि परेशान चल रहे थे इस लॉकडाउन के चलते, लोगों को कहीं आना जाना था, शादी विवाह वगैरह या पूजा पाठ में भी परेशानी हो रही थी, उसको लेकर सरकार ने अनलॉक 1 किया है ताकि आप एक टर्म कंडीशन के अनुसार शादी विवाह भी कर सकते हैं, टर्म कंडीशन के अनुसार मंदिर मस्जिद भी जा सकते हैं और कहीं भी आप मार्केटिंग शॉप वगैरह कहीं भी जाना हो तो जा सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है, मास्क का यूज करना है और शादी विवाह में 50 से ज्यादा संख्या में आपको भाग नहीं लेना है। श्राद्ध क्रम में भी 20 लोगों से ज्यादा लोग नहीं जा सकते हैं। इस तरह सारी व्यवस्थाएं सब टर्म कंडीशन के तहत बनाया गया है। इस वक्त जो इस विकट परिस्थिति में जहां कोरोना वायरस कहर बनकर पूरे देश में मंडरा रहा है, इस विकट परिस्थिति में आम लोगों को, जनप्रतिनिधियों की क्या विचारधारा है, आइए जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ चकवत पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जुबेर खान जी मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं ये क्या बताना चाहेंगे। जी, स्वागत है हमारे चैनल में। तमाम दर्शक आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जानना चाहेंगे, एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता है आप, हमेशा आप बच्चों को लेके या बहुत सारे लोगों को लेके आप फुटबॉल मैच वगैरह कराया करते हैं या और भी बहुत सारी गतिविधियों से आप अपनी पहचान छोड़ रखे हैं अपने पंचायत में। जानना चाहेंगे कि एक अच्छे मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते, एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते एक सुझाव जो कि मैं आपसे जानना चाहूंगा। अभी जो विकट परिस्थिति जो बनी हुई है, देश में कोरोना वायरस लगातार बढ़ते जा रहा है, सैकड़ों लोगों की मौत लगातार हो रही है, कहीं से भी इसका किसी भी तरह का कोई वैक्सीन नहीं बना है, कोई दवा नहीं बनी है। इस विकट परिस्थिति में जो सरकार ने लॉकडाउन को तोड़ा, अनलॉक 1 किया है, तो इस पे आप क्या राय देना चाहेंगे? क्या सरकार का ये डिसीजन सही था या इस तरह अभी लॉकडाउन कुछ दिन और चलना चाहिए था? क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये तो होना ही था, कितना दिन तक लॉकडाउन रहेगा, और इसके लिए जहाँ तक है, अगर हर आदमी में ये जागरूकता न आए कि हमको इस महामारी से कैसे बचना है और कैसे अपने परिवार को बचाना है, ये जब तक प्रत्येक आदमी के समझ में नहीं आएगा तब तक हम इस महामारी पर काबू नहीं पा सकेंगे। क्योंकि लॉकडाउन खुल गया है, कहाँ बीमारी है, किस जगह है, कहाँ हम बचेंगे भैया? अब हमको अपने परिवार को बचाना है तो हम अपने जो बाजार में जाएं, हाट में जाएं, शहर में जाएं, कहीं भी जाएं, हम मास्क लगा कर जाएं, या घर में बाहर बाजार से घर में आएं तो हाथ धोएं, या जो सर सफाई का तरीका बतलाया गया है उसका अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे परिवार में ये बीमारी फैलेगा। हम खरीद कर बीमारी ला रहे हैं, बाहर से हम बीमारी ला रहे हैं। तो आइए, निश्चित तौर पर हम आपसे बतला रहे हैं कि तो बीमारी भाई अब पता नहीं चल रहा है कि कहाँ है कहाँ नहीं, इसलिए कि सभी खुला है, बीमार रोगी भी उसी में घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं। तो अब तो अपने अपने परिवार को बचाने के लिए हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा और इस पर एकदम ये करना पड़ेगा कि हम सचेत रहें, तभी हमारा परिवार बच सकता है। और इसके लिए हाथ धोना, मास्क लगाना पूरे लोगों की बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा। एक अच्छी राय देने के लिए, एक अच्छा सुझाव देने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। जानना चाहेंगे मुखिया जी, चूंकि अभी सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है, चूंकि तमाम लोगों को ये आग्रह किया जा रहा है कि आप घर से निकले तो मास्क लगा के निकले। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मास्क उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है कि मास्क खरीद सके। उन लोगों के लिए सरकार द्वारा सभी ग्रामीणों को, सभी आम जनता को पंचायत प्रतिनिधि के द्वारा, मुखिया के द्वारा, वार्ड के द्वारा कहा गया है कि आप उन तमाम लोगों को 4 मास्क और 1 साबुन मुहैया कराएं। तो क्या तमाम जितने भी आपके पंचायत के लोग हैं उन तमाम लोगों को आपने अपने तरफ से मास्क और साबुन का जो वितरण करना था आपने किया? जी, चूँकि एक परिवार में 4 मास्क देना है
थोड़ा सा इसमें हम कहेंगे सरकार से थोड़ा सा ये जो बंधन था 4 मास्क देने का, उसमें कहीं हम लोगों से या सरकार से कहीं ना कहीं चूक हुई है। अगर उस परिवार में 6 लोग हैं, व्यक्ति हैं, तो हम 4 ही मास्क देते हैं। थोड़ा सा लगता है कि 4 गो देला हमारा यहाँ 6 गो लोग बा भैया, तो बंधन है, हम 6 नहीं दे सकते हैं क्योंकि 4 ही देंगे। तो ऐसे स्थिति में खैर अगर 4 सरकार के तरफ से मास्क दिया जा रहा है तो 2 वो लोग अपना खरीद ले, कम से कम 4 मास्क का तो बचत हुआ, पैसा का राशि का बचत हुआ, 2 खरीदे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम अपने पंचायत में पूरे पंचायत को हर परिवार को वार्ड सदस्यों द्वारा उन लोगों को में लेकर हम मास्क का वितरण कर दिए पूरे पंचायत में। लेकिन अगर आप गांव में घूमिए, रोड हमारे पंचायत में घूमिए, मुश्किल से मुश्किल 10% लोग मास्क लगा रहे हैं। 90% मास्क घर में रखे हैं, सजा कर रखे हैं, लगा कर नहीं निकल रहे हैं। ये हमारे लिए या उनके लिए या सभी के लिए दुर्भाग्य की बात है। हम कैसे कोरोना पर काबू पाएंगे जब हमको सरकार सहूलियत दे रही है, हमको मास्क दे रही है, तो हमको मास्क लगाने में क्या दिक्कत है भैया? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी सराहनीय भूमिका रही और हमेशा से ही आप इसी तरह ऊर्जावान हैं और सोशल कार्यों में लगातार लगे रहते हैं। सरकार ने इस तरह का कोई बात कही और उसको आप न करें, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि हमेशा सरकार के हर कार्यों को आप शुरू से ही सबसे पहले करने का काम करते हैं। क्वारंटाइन सेंटर की भी बात की जाए तो सबसे पहले क्वारंटाइन सेंटर आपके यहाँ आपकी पंचायत में ही देखा गया था। मुखिया जी, जानना चाहेंगे, ये जो फ्री का राशन जो मुहैया करने की बात चल रही थी, मुहैया की जा भी रही थी, बहुत सारे लोगों को फ्री में राशन मिले भी है, चावल 5 केजी और अभी तो दाल भी आ गया है, तो आपकी पंचायत की क्या स्थिति है? सारे जो भी जन वितरण प्रणाली के दुकानदार है वो सारे लोग सभी लोगों को जो फ्री का चावल है या जो दाल है उन लोगों को मुहैया करा रहे हैं? क्या बताना चाहेंगे? ये तो हमारे पंचायत में जितने भी जन वितरण विक्रेता है, सभी लोग तो जो फ्री का जितना कार्डधारी हैं उनका जितना यूनिट का राशन है वो राशन लेते हैं और उसी हिसाब से प्रत्येक 1 यूनिट पर 5 किलो चावल फ्री था और एक राशन में ही दाल था, फ्री में सिर्फ चावल था, दाल को फ्री में नहीं रखा गया था। वो दाल को फ्री में रखा गया था वो जिसके ये था राशन उठाव हो रहा है, तो लोग वितरण किए हैं। दाल का चार्ज लग रहा है? दाल का चार्ज लग रहा है? दाल का चार्ज हमको लगता है कि दाल का चार्ज है, दाल भी शायद फ्री में है ना? फ्री में है। हमको तो जैसे वितरण हुआ, हम गए थे तो दाल उठाव किया गया था, दाल रखा हुआ था। हमने कहा क्यों भाई दाल वितरण नहीं हो रहा है? तो आदेश हुआ है डीएम साहब का या जो भी इसके पदाधिकारी हैं ऊपर से कि इसको अभी वितरण नहीं करना है, इसमें क्वालिटी में कुछ गड़बड़ है, जांच में गया है। फिर बाद में हमको मालूम हुआ कि जांच में गया था जो वो सब सही पाया गया, इसलिए उसका फिर वितरण डीलर लोग किए। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, जानना चाहेंगे, चूंकि अभी तो लॉकडाउन टूट गया है, अनलॉक 1 चल रहा है, सरकार ने लोगों के परेशानी को देखते हुए, लोगों के आवागमन में जो परेशानी उत्पन्न हो रही है, सूरत से लोग पैदल चले आ रहे थे, दिल्ली से पैदल चले आ रहे थे, लोगों के परेशानी को देखते हुए लोग भूख से मर रहे थे, मजदूर लोग मर रहे थे। इस विकट परिस्थिति में सरकार को अनलॉक 1 करना पड़ा, क्योंकि कितना दिन तक लॉकडाउन चलेगा? यदि बहुत दिन तक लॉकडाउन चलेगा तो लोगों की आर्थिक स्थिति और लोग भूख से त्राहिमाम करने लगेंगे। तो इस विकट परिस्थिति में लोगों को बचाना जरूरी था, इसलिए लॉकडाउन को भी तोड़ना जरूरी था। लेकिन तमाम दर्शक आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं और भी बहुत सारे प्रतिनिधि और बहुत सारे लोग आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जानना चाहेंगे इस विकट परिस्थिति में उन तमाम लोगों को, अपने पंचायत के लोगों को और जितने भी हमारे तमाम दर्शक टीवी स्क्रीन पर आपको देख रहे हैं, इन तमाम लोगों को आप अपने तरफ से क्या सुझाव देना चाहेंगे? इस स्थिति में उनको कैसे रहना चाहिए, क्या बताना चाहिए? देखिए, इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। पहली बात, इस बीमारी से किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ये बीमारी हम जो आप 15 बरस से लेके 55-60 बरस तक के लोग हैं, उन लोगों पर ये इफेक्ट नहीं कर रहा है। ये बीमारी का यही है कि ये एक छुआछूत की बीमारी है। छुआछूत के मतलब आपसे हम में आया, हमसे उनमें गया, छुआछूत की बीमारी है।
और इससे डर हम लोगों को, जैसे लोगों को लगता है कि हम बीमारी बाजार से लाते हैं, हम बीमारी ट्रेन से लाते हैं, हम बीमारी कहीं से भी लाते हैं, अब परिवार में हम अपने दे रहे हैं। हमारी माँ बूढ़ी है, हमारे बाप बूढ़े हैं, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे महिलाएं गर्भवती हैं परिवार में, उन लोगों को अगर हम बीमारी देते हैं तो ये उन लोगों के लिए जानलेवा बीमारी है। तो हमको अपने परिवार से अगर हम प्रेम करते हैं, हम अपने परिवार से मोहब्बत करते हैं, तो जो भी हम बाहर निकले, जो गाइडलाइन है सरकार का, मास्क पहन कर निकले, घर से घर में आए, हाथ को धोकर बढ़िया से सैनिटाइज होकर, अपने या जो व्यवस्था है उस तरह से सैनिटाइज का भी अपना बराबर यूज करें, और तभी हम अपने परिवार में मिले तो हम अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। और ये बीमारी से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं, हमको तो भाई जरा सा भी इस बीमारी से भय नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने देखा, हमारी बात हो रही थी चकवत पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जुबैर खान जी थे, और एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति और एक अच्छे सामाजिक गतिविधियों से इन्वॉल्व रहने वाले व्यक्ति थे। मैं आपको बता दूं कि एक अच्छे व्यक्ति जो लगातार प्रयासरत रहते हैं कि हमारे पंचायत में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, हमारे पंचायत में किसको क्या परेशानी है, सरकार की किसी भी योजना को ये सीरियसली अमल करते हैं और उस पर लगातार नियमतः कार्य करने का प्रयास करते हैं और सबसे पहले कार्य करने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही अच्छी पहल इनकी कही जा सकती है, और इन्होंने एक अच्छा मैसेज भी दिया कि आप लोगों को अपना बचाव अब खुद से करना है, क्योंकि कब तक ये लॉकडाउन रहेगी तो आम लोगों की भी परेशानी बढ़ेगी। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि सरकार को एक फ्रीडम देनी चाहिए थी जनप्रतिनिधियों की, कि आप अपने स्तर से देख लीजिए किन किन लोगों को कितना मास्क की जरूरत है, उन लोगों को मास्क देना होगा। ये 4 मास्क देने का जो फाउंडेशन बनाया गया है, ये थोड़ा सा हमें उचित नहीं लगा, ऐसा मुखिया प्रतिनिधि जुबैर खान जी का कहना है। और बहुत ही सराहनीय भूमिका रहती है इनको अपनी पंचायत में, और हमेशा अच्छा कार्य किया करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।